श्री नितिन गडकरी जी, नारायण राणे जी, पीयूष गोयल जी, हरदीप सिंह पुरी जी, महेंद्र नाथ पांडे जी, इंडस्ट्री के सभी दिग्गज, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, अभी मैं पीयूष जी को सुन रहा था। वो कह रहे थे कि आप आए तो हमारा हौसला बढ़ जाता है, लेकिन मैं देख रहा तो यहां तो सारे हॉर्स पावर लोग वाले बैठे हैं। तब तय हो गया है कि किसको कहां से हौसला मिलने वाला है। सबसे पहले तो मैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को इस शानदार आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं आज हर स्टॉल पर तो नहीं जा पाया, लेकिन जितने भी स्टॉल्स मैंने देखे वो बहुत ही प्रभावित करने वाले थे। हमारे देश में ये सब हो रहा है, देखते हैं तो और आनंद हो जाता है। मैंने तो कभी गाड़ी खरीदी नहीं है, इसलिए मुझे कोई अनुभव नहीं है, क्योंकि मैंने कभी साइकिल भी नहीं खरीदी है। मैं दिल्ली के लोगों को भी कहूंगा कि इस एक्सपो को आकर जरूर देखें। ये आयोजन मोबिलिटी कम्युनिटी और पूरी सप्लाई चेन को एक मंच पे लाया है। भारत मोबिलिटी ग्लोबल, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। शायद आप में से कुछ लोगों को स्मरण होगा कि जब मेरी पहली टर्म थी, उस समय मैंने एक ग्लोबल लेवल की मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस प्लान की थी, और उस समय की चीजें अगर आप निकाल के देखोगे तो बैटरी पर हमारा फोकस क्यों होना चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ हमें कैसे जल्दी जाना चाहिए, इन सारे विषयों पर बहुत विस्तार से वो समिट हुआ था। ग्लोबल एक्सपर्ट्स आए थे, और आज मेरी दूसरी टर्म में मैं देख रहा हूं कि खासी मात्रा में प्रगति हो रही है, और मुझे विश्वास है कि तीसरी टर्म में चलिए, समझदार को इशारा काफी होता है। और आप लोग तो मोबिलिटी की दुनिया है, तो ये इशारा देश में जल्दी से पहुंचेगा। साथियों, आज का भारत 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है। एक्सपो को आपने टैगलाइन दी है, बियॉन्ड बाउंड्रीज। ये शब्द भारत की भावना को दिखाते हैं। हम आज पुरानी बंदिशों को तोड़कर पूरी दुनिया को साथ लाना चाहते हैं। हम ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की भूमिका का विस्तार करना चाहते हैं। इंडियन ऑटो इंडस्ट्री के सामने संभावनाओं का पूरा आसमान है। आइए अमृतकाल के विजन पर आगे बढ़े। आइए भारत को इस क्षेत्र का ग्लोबल लीडर बनाए। और मैं टायर वालों के क्षेत्र में अभी चक्कर काट के आया, और मेरा पहले दिन से इन टायर वाली दुनिया से झगड़ा रहता है।
मुझे अभी भी समझ नहीं आता है कि भारत जो खेती प्रधान देश है उसको रबर इंपोर्ट क्यों करना पड़े। क्या टायर इंडस्ट्री का जो एसोसिएशन है वे मिलकर के किसानों के साथ बैठ करके देना है। मैं पक्का मानता हूं हिंदुस्तान का किसान आपकी रबर की आवश्यकता पूरी कर सकता है। आज रिसर्च करके जेनेटिकली मॉडिफाई किए हुए रबर ट्री पर बहुत काम हुआ है। भारत में अभी उसका इतना इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मैं टायर बनाने वालों से आग्रह करूंगा, रबर इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए जो इंडस्ट्री है उनसे आग्रह करूंगा कि जरा किसानों के साथ जुड़िए तो सही। हम इंटीग्रेटेड, कॉम्प्रिहेंसिव, होलिस्टिक अप्रोच के साथ आगे बढ़े जी। हम टुकड़ों में ना सोचे। रबर बाहर से मिल जाता है, चलो यार अपन बनाएंगे, दौड़ाएंगे। अरे कभी ये भी तो सोचे कि मेरा किसान मजबूत होगा तो मेरा देश में 4 गाड़ी और खरीदेगा। और गाड़ी कोई भी खरीदे, टायर तो आप ही का लगने वाला है जी। मेरा कहने का तात्पर्य है कि साथियों, आप लोग पहली बार जब इतनी बड़ी मात्रा में एक साथ आए हैं, नए सिरे से कैसे सोच सकते हैं। एक दूसरे को हेल्पिंग हैंड बनकर के नए इनोवेटिव आइडियाज के साथ आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और आज हम एक ऐसे स्टेज पर हैं, हम जितने साथ मिलकर काम करेंगे हमारी ताकत अनेक गुना बढ़ जाएगी और हम दुनिया में छाने का मौका नहीं जाने देंगे। साथियों, डिजाइनिंग के क्षेत्र में भी आज दुनिया में जितने भी बड़े बड़े क्षेत्र हैं, शायद ही कोई ऐसा होगा जिसकी रिसर्च लैब हिंदुस्तान में ना हो। भारत के पास एक टैलेंट है, डिजाइनिंग की टैलेंट है। अब हमें हमारे लोगों के दिमाग से निकली हुई डिजाइन लेकर के आना चाहिए। दुनिया को लगे यार गाड़ी तो हिंदुस्तान की चाहिए, आवाज वो उठनी चाहिए। गर्व से वो कहे, रास्ते में जाता है तो कोई भी, अरे ये हमारी मेड इन इंडिया है, तेरे जरा देख के गाड़ी तो देखे जरा। मैं मानता हूं ये मिजाज पैदा करना चाहिए। और अगर आपका आप पर भरोसा होगा ना तो दुनिया आप पर भरोसा करेगी। मैं जब दुनिया के सामने योग की